नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अपनी पत्नी के आप चौथे पति हैं, यानी कि आपकी शादी के पहले आपकी पत्नी ने 3 लोगों से और विवाह किया है। क्या आपको मालूम है वो 3 लोग कौन हैं? आज इस वीडियो में बताएंगे। आज भी इस तरह से होते हैं, एक स्त्री के या एक महिला के 4 पति। आपकी पत्नी के 4 पति कौन हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो पर लाभ प्राप्त हो। साथियों, कर्ण ने एक बार, कर्ण बहुत वीर थे और एक बार द्रौपदी को, चूंकि द्रौपदी के 5 पति थे, इसलिए कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। और कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने के कारण महाभारत युद्ध की जो घड़ी थी वो और पास आ गई। आज भी हर पत्नी के 4 पति होते हैं। आपकी पत्नी के 4 पति हैं, हर स्त्री के 4 पति होते हैं, क्योंकि जब आप विवाह पद्धति यानी कि विवाह में वैदिक पद्धति को अपनाते हैं, वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह करते हैं, तो उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो किसी को समझ में तो नहीं आते, लेकिन उन मंत्रों के अनुसार सबसे पहले आपकी पत्नी का विवाह इंद्र से किया जाता है। उसके बाद चंद्रमा से होता है, और तीसरा जो आपकी पत्नी का पति होता है वो होता है वरुण। चौथे नंबर पर आपका अधिकार आता है। तो आपकी पत्नी के, आप अकेले नहीं सोचो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी के 4 पति हैं। इस प्रकार से चंद्रमा, इंद्र और वरुण, यह भी हर स्त्री के पति हैं। अब वैदिक परंपरा के अनुसार महिला को 4 पति रखने का अधिकार प्रारंभ काल से था, आदिकाल से था और दिया गया था। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक महिला, प्रत्येक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन इससे बड़ी अव्यवस्था समाज में फैल रही थी, क्योंकि एक स्त्री के 4 पति, तो स्त्री का शोषण उस वैदिक काल में जबरदस्त था। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा का वर्णन है। उस काल में आम बात हुआ करती थी कि कोई भी स्त्री 4 पति को रखने का अधिकार रखती थी। इसी प्रकार पुरुष भी किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकते थे, स्त्रियां भी दूसरे से संबंध बना सकती थी। इस प्रकार से समाज में अव्यवस्था फैल रही थी, और यह प्रथा गलत नहीं मानी जाती थी। सबसे अद्भुत बात यह है, इस प्रथा को बड़ा सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। लेकिन आम बात हुआ करती थी। एक बार क्या होता है कि उद्दालक ऋषि थे,
उन्होंने अपनी ही पत्नी को अतिथि सत्कार के लिए एक ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। इस कुप्रथा को मानकर ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु, उन्होंने इस चीज का बहुत विरोध किया और इस प्रथा को बंद करने का, इस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और जो वैदिक विवाह पद्धति थी कि एक स्त्री को 4 पुरुषों के साथ संबंध रख सकती है, 4 विवाह कर सकती है, इस प्रथा को वैदिक में परिवर्तन करते हुए, संशोधन करते हुए, वैदिक विवाह पद्धति में संशोधन करते हुए कि एक स्त्री सिर्फ एक ही व्यक्ति से विवाह करेगी, बाकी वैदिक पद्धति अनुसार 4 विवाह करने का जो अधिकार है वो बना रहे। उसके लिए श्वेतकेतु ने पहला विवाह इंद्र से, दूसरा विवाह चंद्रमा से और तीसरा विवाह वरुण से करने के बाद चौथा विवाह उस व्यक्ति से जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पति होगा। एकल पति और पत्नी की व्यवस्था उद्दालक ऋषि के पुत्र ऋषि श्वेतकेतु ने प्रारंभ की। इस प्रकार से समाज में विवाह की एक सरल और अच्छी प्रथा हुई। अब चूंकि हमारे आपके विवाह वैदिक पद्धति के अनुसार होते हैं और वैदिक पद्धति में 4 पति रखने का अधिकार आज भी प्रत्येक स्त्री को है, प्रत्येक महिला को है। और जो वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह आज भी होते हैं तो उसमें सबसे पहले स्त्री का विवाह इंद्र से, दूसरा चंद्रमा से और तीसरा विवाह वरुण से और उसके बाद आपसे किया जाता है। क्योंकि एकल पति पत्नी की व्यवस्था वास्तविक समाज में सुचारू रूप से चलती रहे। स्त्रियों को 4 पति रखने का अधिकार वैदिक काल से, वैदिक परंपरा के अनुसार प्राप्त है। लेकिन 4 से 5 अगर हो जाए तो भी वैदिक परंपरा के टूटने का कारण बनता है। और इसी कारण से, चूंकि द्रौपदी के 5 पति थे, इसलिए कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, कर्ण द्वारा वेश्या द्रौपदी को बोले जाने पर महाभारत युद्ध की घड़ी और नजदीक आ गई। क्योंकि महाभारत काल में विवाह या किसी स्त्री से संबंध रखना गलत नहीं माना जाता था, लेकिन विवाह करने का अधिकार सिर्फ 4 पति रखने का ही अधिकार था, 5वां पति नहीं। तो जो आर्यवर्त के सबसे बड़े प्रथम समाज सुधारक रहे, जिन्होंने एक परिवार की व्यवस्था कायम की, वो उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि। क्योंकि उन पर यह पीड़ा गुजरी जब उनकी माता को उनके ही पिता ने किसी व्यक्ति के सामने अर्पित किया। क्योंकि यह आम बात उस जमाने में होती थी, उस समय उस काल में होती थी, कालखंड में होती थी। तो उन्होंने इस प्रथा को कुप्रथा बताते हुए और इस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और उन्होंने वैदिक परंपरा में वास्तविक विवाह न करते हुए देवों से स्त्रियों के पहले 3 विवाह करने की बात की। तो जब ब्राह्मण विवाह में मंत्रोच्चार करता है तो प्रत्येक स्त्री के 3 विवाह पहले होते हैं और चौथा विवाह आपसे होता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे, आजकल प्रेम विवाह होते हैं, कोर्ट मैरिज होती है, उसमें वैदिक पद्धति के अनुसार अगर नहीं विवाह हुआ है
तो उस स्त्री का एक ही विवाह माना जाएगा। वैदिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं हैं जो समय के अनुसार ऋषियों ने सुधारने की कोशिश की। मेरा हमेशा यह प्रयास अपने चैनल पर रहा है, आपको नई जानकारी दें, नया कुछ बताएं। उसी तारतम्य में आज इस वीडियो को प्रस्तुत किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घबराएं नहीं, वैदिक पद्धति के अनुसार से विवाह भी करें, क्योंकि अब आपके पत्नी के भले ही 4 पति हो, लेकिन आपका नंबर भले ही चौथे पर लगता हो, लेकिन उसका विवाह 3 देवों के साथ पहले किया जाता है, बाद में आपके साथ होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।